हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन मैथ्स .ed पर। आशा है कि आप सभी सकुशल होंगे। तो लास्ट क्लासेस तक हमने 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 8.4 के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित सरल समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण होता है। तो इसी का फर्स्ट है, मतलब हमें ये जो सरल समीकरण हैं इन सभी सरल समीकरणों को सिद्ध करना है। तो यहाँ पे 5 का फर्स्ट है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। देखिएगा ये क्वेश्चन हमने कॉपी कर लिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब भी हम सिद्ध करने वाले प्रश्न करेंगे तो आपको क्या करना है, इसका एक पार्ट आपको लेके चलना है। अब एक पार्ट कौन सा, तो इस पार्ट को बोलते हैं हम LHS पार्ट, क्योंकि ये हमारे बाईं तरफ है, हमारे बाएं हाथ की तरफ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे LHS। इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष। हिंदी में इसको बोल सकते हैं हम बायां पक्ष। इसी प्रकार ये जो पार्ट है बराबर के राइट साइड में, तो इसे हम बोलते हैं, चूँकि ये हमारे दाहिने हाथ की तरफ है, राइट हैंड साइड में है, इसलिए हम इसको RHS बोल देंगे, या हिंदी में हम इसे बोलेंगे दायां पक्ष। दायां पक्ष। अब RHS और LHS में ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हम LHS पार्ट लेके चलेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम LHS पार्ट को RHS पार्ट के बराबर सिद्ध कर दें। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन, LHS पार्ट हम लोग लेके चल रहे हैं, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। मैं लिख लेता हूँ बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। तो बायां पक्ष मतलब कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर हम लोग लेके चलेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करके दायां पक्ष के बराबर बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न बताया था कि आपको दिए गए त्रिकोणमितीय मानों को जो किसी भी फॉर्म में होंगे उन्हें साइन कोस में कन्वर्ट कीजिए। तो हमारी कोशिश रहेगी इन्हें साइन कोस में कन्वर्ट करने की। तो कोसेक थीटा जो है इसे आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा। हम जानते हैं कोसेक जो है वो साइन का अपोजिट होता है, तो कोसेक को हम लिख लेते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोट थीटा का डायरेक्ट सूत्र होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो जो त्रिकोणमितीय मान हमारे पास कोसेक और कोट की फॉर्म में थे उन्हें हमने साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। यह हमारे पास फॉर्मूला काम में आया है कोट थीटा का, कोट थीटा इज इक्वल कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूले ज़रूर आप साइड में लिख के आना एग्जाम में, क्योंकि इन फॉर्मूले के लिखने से एग्जामिनर पर एक पॉजिटिव इंप्रेशन आता है। इज इक्वल, अब ये जो हमारे पास मैटर है इसमें आप देख रहे हैं नीचे हर समान है, तो मैंने बताया था आपको अगर हर समान होता है तो हर ऐसे कैसे, और ऊपर वाली टर्म्स जो भी हैं वो ऐसे कैसे आ जाएंगी। तो यहाँ 1 है, चिन्ह माइनस का है और कोस थीटा एज इट इज, और इस पूरे का होल स्क्वायर। आगे देखिएगा स्टूडेंट, इज इक्वल ऊपर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब हमें सिद्ध क्या करना है उसको भी लेके चलिए साथ। हमें सिद्ध करना है 1 माइनस कोस थीटा अपन 1 प्लस कोस थीटा, और हम अभी तक कहाँ पहुँचे हैं, हम पहुँचे हैं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देख पा रहे हैं कि ऊपर जो सिद्ध करना है उसका जो ऊपर वाला टर्म है, मतलब जो अंश पार्ट है उस तक हम पहुँच चुके हैं, लगभग हम पहुँच चुके हैं उस तक, केवल इसका स्क्वायर ही है, उसका आगे कहीं ना कहीं हमें समाधान मिल जाएगा। लेकिन इसका जो नीचे वाला पार्ट है, मतलब अंश बटा हर है, तो हर वाला जो पार्ट है 1 प्लस कोस थीटा, वहाँ तक हम अभी नहीं पहुँचे हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। अब हमारी कोशिश क्या रहेगी, इस प्रश्न को देखते हुए हमें साइन स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कोस थीटा की फॉर्म में कहीं ना कहीं लेकर के आना है, या हम कहें साइन को हमें कोस में लेके जाना है। तो अब हम नीचे वाले जो टर्म है साइन स्क्वायर थीटा, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए क्या करते हैं हम जानते हैं चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, ये फार्मूला नंबर 1 था, इसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं पक्षांतरण करके, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये जो मान है साइन स्क्वायर थीटा का, ये यहाँ पुट कर दीजिए, तो हमें मिलेगा ऊपर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज़
और नीचे साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अभी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, ये आप देख रहे हैं, अगर 1 को मैं 1 स्क्वायर कर दूं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप ले लेगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप जानते हैं ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल होता है। तो देखिएगा बराबर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज, और नीचे हो जाएगा ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कोस थीटा, और ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कोस थीटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसके बाद हम देखेंगे ऊपर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर था, तो 1 माइनस कोस थीटा से इसका स्क्वायर मतलब ऊपर 2 बार था नीचे 1 बार था, तो 1 बार ये कट जाएगा और नीचे 1 प्लस कोस थीटा एज इट इज रहेगा, ऊपर 1 माइनस कोस थीटा एज इट इज रहेगा। मतलब ऊपर हमारे पास मिल जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और नीचे हमें मिल जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। और ये जो पूरी वैल्यू है यही हमें ज्ञात करनी थी। आप देखेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा अपन 1 प्लस कोस थीटा ही हमें निकालना था, जो हम गेट कर चुके हैं। मतलब हमारा जो दाएं पक्ष है उसके बराबर ये वैल्यू आ गई है। तब हम कह सकते हैं कि हम बाएं पक्ष लेकर के चले थे और इसे दाएं पक्ष के बराबर हम लेकर के आ गए हैं। इसका मतलब जो दिया गया है वो सिद्ध होता है, मतलब इति सिद्धम, यह सिद्ध होता है कि जो दिया गया है वो सत्य है। ये हमारा आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वें का दूसरा क्वेश्चन है कोसे अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोसे को हमें 2 sec a के बराबर सिद्ध करना है। तो इसका भी हम बायां पक्ष लेकर चलते हैं। बाएं पक्ष को मैंने आपको बताया शॉर्ट में LHS बोल सकते हैं। तो LHS लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो देखिएगा इसका बायां पक्ष लेकर चल रहे हैं हम लोग। बायां पक्ष से इसका कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, हम ये पार्ट इसका लेके चलते हैं। तो अब इस पार्ट में आप देख रहे हैं नीचे से जो है 1 प्लस साइन ए कोस ए लघुत्तम आ जाएगा, तो नीचे से हमने लघुत्तम ले लिया 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ये हमारा लघुत्तम आ जाएगा। तो इस लघुत्तम में जब हम 1 प्लस साइन ए का भाग देंगे तो कोस ए शेष रहेगा, और कोस ए का कोस ए से गुणा कोस स्क्वायर ए बन जाएगा, प्लस इसी प्रकार जब कोस ए का आप लघुत्तम में भाग दोगे तो कोस ए से कोस ए कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए शेष बचेगा, ऊपर 1 प्लस साइन ए पहले से मौजूद है तो ये 1 प्लस साइन ए का भी होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको आप ओपन कर लीजिए 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर को ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के, तो ये बनेगा बराबर कोस स्क्वायर ए एज इट इज़ प्लस, जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब 2 साइन ए अपॉन नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इज इक्वल। अब देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए जो है वो मिलकर के आपस में 1 बन जाएगा। हम जानते हैं इस चीज़ को कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है, तो इसको हम 1 कर देते हैं, प्लस ये 1 पहले से मौजूद है प्लस 2 साइन ए अपॉन नीचे वाला एज इट इज 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। यहाँ पे हम लिख देते हैं हमने क्या यूज़ किया, हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ लिया है। और ऊपर देखिए 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए एज इट इज़, 1 प्लस साइन ए एज इट इज़ इंटू कोस ए भी एज इट इज़। अब देखिए ऊपर से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 प्लस 2 साइन ए से 2 कॉमन निकाल लीजिए। तो ऊपर से जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ 1 बन जाएगा, प्लस यहाँ 2 कॉमन लेने के बाद बन जाएगा साइन ए, नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 2 और नीचे कोस ए। अब देखिए 2 अपॉन कोस ए है, इस कोस ए को अगर आप ऊपर लेकर के जाते हैं तो हमारा ये बन जाएगा sec ए, तो इसे हम लिख सकते हैं बराबर 2 sec ए, इसे हम लिख सकते हैं 2 sec ए। और हमें यही सिद्ध करना था। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे ऊपर ठीक से तो देखिए ये क्वेश्चन था, तो हमें इसका जो LHS पार्ट है वो हम लेके चले और RHS पार्ट 2 sec ए था, तो हम 2 sec ए के बराबर पहुंच गए हैं। तो बराबर 2 sec ए बराबर RHS, इसका राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, और ये इति सिद्धम, मतलब ये हमने सिद्ध कर दिया है कि ये सत्य होता है। ओके स्टूडेंट,
तो 5वें का तीसरा क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा, हम वही LHS पार्ट लेके चलेंगे, उसको हम RHS के बराबर लाने की कोशिश करेंगे। तो टेकिंग LHS पार्ट या LHS लेने पर देखिएगा, LHS पार्ट है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो सबसे पहला काम वही हमें क्या करना है, इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेना है। तो देखिए बराबर tan थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कोट थीटा, तो 1 माइनस कोट थीटा को आप लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस का निशान, अगेन कोट थीटा को आप लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan, तो tan को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये जो पूरा त्रिकोणमितीय मान थे tan कोट, इसको हमने साइन कोस में कन्वर्ट कर लिया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमने दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ किए हैं, एक तो tan थीटा इज इक्वल साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और एक हमने यूज़ किया है कोट थीटा इज इक्वल कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन दो फॉर्मूले को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। आगे देखिएगा स्टूडेंट, ये जो वैल्यू है इसमें देखिएगा साइन अपॉन कोस को आप ऐसे कैसे रखना, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में हमने कोई चेंज किया नहीं है, डिवाइड बाई यहाँ से आप देखेंगे 1/1 कर दीजिए इन दोनों को, और यहाँ पे नीचे साइन थीटा लघुत्तम आ जाएगा, और जैसे ही हम साइन थीटा लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम में 1 का भाग गया, मतलब साइन थीटा ऐसे कैसे, और 1 से ही गुणा करेंगे ऊपर, तो ऊपर बच जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा का साइन थीटा में भाग गया एक बार, और 1 का कोस थीटा से गुणा हो जाएगा कोस थीटा, प्लस ऊपर वाला कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हम एज इट इज रखेंगे, बटा नीचे अगेन कोस थीटा लघुत्तम आ रहा है इस बार, और कोस थीटा लघुत्तम आएगा तो सेम प्रोसेस है, कोस थीटा में 1 का भाग गया कोस थीटा बार, और कोस थीटा का 1 से गुणा हो जाएगा कोस थीटा, माइनस कोस में कोस का भाग गया एक बार, और 1 का साइन से गुणा हो जाएगा साइन थीटा। ओके, अब चूँकि हम जानते हैं ये a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी का रूप है, ये भी a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी का रूप है, और जब ऐसी स्थिति होती है a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन बी गुणा का निशान, चूँकि भाग था हमने यहाँ पे गुणा का निशान लगा दिया, और c अपॉन डी है, ये ऊपर जाके d अपॉन सी बन जाएगा। तो हम ये वाली फॉर्म यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिएगा ये जो आपको दिख रहा है ऊपर a अपॉन बी है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसको ऐसे कैसे रखो, गुणा का निशान लगा दिया है मैंने। अब ये जो c अपॉन डी था ये ऊपर जाके d अपॉन सी बन जाएगा, मतलब साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा नीचे आ जाएगा, प्लस इसी प्रकार इसमें a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो साइन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज़, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज़, गुणा का निशान, कोस थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे बच जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, बराबर इसको रीअरेंज करते हैं, साइन का साइन से गुणा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे ये कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ऊपर देखिए कोस का कोस से गुणा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे साइन थीटा एज इट इज। मैंने यहाँ पे कोई निशान नहीं लगाया है, यहाँ पे निशान प्लस का आना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पे माइनस का लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ माइनस का निशान यहाँ पे, मैंने इन दोनों टर्म से जो है कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। क्यों लिया माइनस कॉमन, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, तो यहाँ भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा बन जाएगा, माइनस जैसे हम कॉमन लेंगे तो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा बन जाएगा, तो इसलिए मैंने ये माइनस यहाँ से बाहर लिया, और माइनस का प्लस से गुणा माइनस बन जाएगा, और ये जो कोस थीटा माइनस साइन थीटा था इसे आप साइन थीटा माइनस कोस थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस इक्वल, अब नीचे के पदों में आपको दिख रहा होगा लघुत्तम क्या आ जाएगा, साइन थीटा लघुत्तम है, कोस थीटा लघुत्तम है, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा भी लघुत्तम है, ये पूरे पद लघुत्तम में आ गए।
अब इस पूरे लघुत्तम में जब इसका भाग देंगे तो कोस इंटू साइन माइनस थीटा से कोस इंटू साइन माइनस थीटा कट जाएगा और साइन थीटा बच जाएगा। साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा से गुणा हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, बीच में है माइनस। अगेन जब लघुत्तम में साइन इंटू साइन माइनस थीटा का भाग देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बच जाएगा कोस थीटा, और कोस थीटा का कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस क्यूब थीटा। अब देखिएगा स्टूडेंट, ऊपर है ये साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब, मतलब ऊपर हमें ये फॉर्मूला यूज करना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इस सूत्र का यूज करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे ए का काम करेगा साइन थीटा और बी का काम करेगा कोस थीटा, तो ये बन जाएगा बराबर ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन इंटू कोस, प्लस ए का मान यहाँ पे साइन है, बी का मान यहाँ पे कोस थीटा है, प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई नीचे है साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो देखिए हमने कुछ किया नहीं है खास इसमें, सिर्फ साइन कोस में कन्वर्ट करने के बाद इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, इसका अलजेब्राइक सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो हो सकता है वो हम जितना हो सकता है उतना सॉल्यूशन करेंगे। लास्ट में जहाँ होना बंद हो जाएगा वो हम देखेंगे क्या कर सकते हैं लास्ट में। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद और देखिए ऊपर क्या कर सकते हो आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है सूत्र से। तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई नीचे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, हमने यहाँ पे यूज़ किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। आगे देखिए स्टूडेंट, बराबर ये जो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, इसको आप अलग अलग कर सकते हो 1 अपॉन, चूँकि साइन थीटा कोस थीटा जो है वो 1 के भाग में भी है, प्लस साइन थीटा कोस थीटा के भाग में भी है, साइन थीटा कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, और ये बच गया 1 अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन कोस। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा प्लस ये वाला 1 ऐसे कैसे। अब 1 अपॉन साइन आप जानते हैं क्या होता है, साइन होता है कोसेक का उल्टा, तो ये कोसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कोस होता है सेक थीटा प्लस 1। और आप क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो देखेंगे, इसका जो सिद्ध करना है वो देखेंगे। तो हमें यही सिद्ध करना था 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। देखिए बड़ी आसानी से हमने साइन कोस में कन्वर्ट करते हुए ये सिद्ध कर दिया है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर RHS इति सिद्धम। मतलब जो दिया गया है वो बिल्कुल सत्य है और वो सिद्ध कर दिया है हमने। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है 5 का फोर्थ, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो इसका भी हम LHS पार्ट लेकर के चलते हैं। तो LHS पक्ष लेने पर या LHS लेने पर, तो देखिए LHS पक्ष है इसका 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो सबसे पहले हम इसे साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेक हम जानते हैं कोस का उल्टा होता है, तो 1 प्लस सेक ए को आप लिख सकते हो 1 प्लस सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए डिवाइड बाई सेक ए को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कोस ए। ऊपर देखिएगा कोस ए लघुत्तम आ रहा है, तो ऊपर हम देखेंगे तो ऊपर से कोस ए लघुत्तम आ जाएगा, कोस ए लघुत्तम, और ये 1/1 है, तो ये बच जाएगा कोस ए ऐसे कैसे प्लस 1। मैंने अभी आपको बताया था कि कोस ए लघुत्तम है, तो लघुत्तम में जब 1 का भाग दोगे तो कोस ए ऐसे कैसे रहेगा, और कोस ए का 1 से गुना, इसको थोड़ा करेक्ट कर देते हैं, 1/1 है ये, तो कोस ए बच जाएगा। और जब कोस ए में कोस ए का भाग देंगे तो 1, और 1 का 1 से गुना 1 डिवाइड बाई 1 अपॉन कोस ए। ये अगेन ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी प्रकार से है, तो इसको ए अपॉन बी मल्टीप्लाई डी अपॉन सी कर सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बराबर कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए मल्टीप्लाई कोस ए ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे जाएगा, कोस ए से कोस ए कैंसिल। तो फाइनली हमने गेट कर लिया है ऊपर तो 1 प्लस कोस ए और नीचे कुछ नहीं।
अब देखिए हमारी अंतिम सॉल्यूशन आ चुका है, लेकिन समस्या क्या है? समस्या है कि हमें सिद्ध ये करना ही नहीं है, हमें ये नहीं बनाना है, हमें ये बनाना है इसका। तो 1 प्लस साइक अपॉन साइक का हम 1 प्लस कोस ही तो बना सकते हैं। अब ये कैसे बनाएं? तो ये बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे 1 माइनस कोस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए मैंने क्या किया, इसको 1 माइनस कोस से ऊपर और 1 माइनस कोस से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जैसे आप ऊपर नीचे इसको 1 माइनस कोस से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा? देखिए 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कोस का स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस कोस ए। ऐसे कैसे? अब चूंकि मेरे को ये कैसे सूझा, मुझे ये कैसे पता लगा कि इसको 1 माइनस कोस ए से ऊपर नीचे गुणा किया जाए? तो देखिए क्वेश्चन को देखने से पता लग रहा है, सिद्ध करने वाले सवालों की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आंसर दिया गया होता है हमारे साथ में, ये आंसर ही है इसका। तो नीचे 1 माइनस कोस ए आ रहा है, तो नीचे 1 माइनस कोस ए लाने के लिए मैंने 1 माइनस कोस ए से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ताकि नीचे का तो कम से कम आ जाए, और नीचे का आएगा तो ऊपर का भी कहीं ना कहीं हमें पहुंच जाएंगे ऊपर तक भी। देखिए अब 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है, अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल 1। यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का मान है साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोस ए, और यही हमें सिद्ध करना था। देखिए साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए तो बराबर RHS इति सिद्धम। ओके स्टूडेंट, तो बड़ी आसानी से हमने इसको प्रूव कर लिया था। हमने यहाँ पे 1 माइनस कोस ए से ऊपर और 1 माइनस कोस ए से नीचे मल्टीप्लाई किया, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस कोस ए से अंश व हर को गुणा करने पर। ओके नेक्स्ट देखिए, तो देखिए 5वीं का 5वां क्वेश्चन है, सर्व समीकरण कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके हमें ये सिद्ध करना है। तो देखिए 5वीं का 5वां है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको लागू करके का मतलब है कि इस सूत्र का हमें कहीं ना कहीं प्रयोग करना है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये सूत्र है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। इस सूत्र का हमें प्रयोग करके हमें ये सिद्ध करना है। तो देखिए थोड़ा स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, इसका हम LHS पार्ट ले लेते हैं। LHS पक्ष लेने पर कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये इसका LHS पार्ट है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब चूंकि मैंने आपको अभी तक कहा था कि हम त्रिकोणमितीय मानों को साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं, अब ये पहले से ही साइन कोस में है, तो अब इसका क्या किया जाए? तो देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, उसकी हम हेल्प लेते हैं। सिद्ध में कोसेक और कोट में लेके जाना है, इस पूरे मैटर को कोसेक और कोट में लेके जाना है। तो आप एक काम कीजिए, इस पूरे में इसके अंश और हर में अलग अलग साइन ए का भाग दे दीजिए। उससे क्या होगा, कोस अपॉन साइन कोट बन जाएगा और 1 अपॉन साइन कोसेक बन जाएगा। साइन अपॉन साइन का मान 1 हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, अंश व हर में साइन ए का भाग देने पर तो भाग दीजिए। कोस ए बराबर देखिए कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, इसमें मैंने भाग दे दिया है साइन ए का, और इसी प्रकार इसके नीचे वाले में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 में मैंने भाग दे दिया है साइन ए का। देखिए भाग देने पर हमें क्या गेट होता है, हमें क्या मिलता है? तो चूँकि साइन ए का भाग इन तीनों टर्म्स में जाएगा, तो एक बार मैं अलग अलग करके लिख देता हूँ इसको। कोस ए अपॉन साइन ए का भाग कोस ए में भी गया, माइनस का निशान, साइन ए का भाग साइन ए में भी गया, साइन ए बटा साइन ए, प्लस का निशान, 1 में भी साइन ए का भाग गया, तो 1 बटा साइन ए डिवाइड बाई, नहीं इसी प्रकार नीचे भी साइन ए का भाग इन तीनों पदों में जाएगा, तो कोस ए में साइन ए का भाग गया प्लस साइन ए में साइन ए का भाग गया माइनस 1 में साइन ए का भाग गया। इसके बाद देखिए ये क्या बन जाता है पद, तो बराबर कोस बटा साइन हो जाएगा कोट ए माइनस साइन बटा साइन 1 बटा साइन कोसेक ए, साइन जो है वो कोसेक का उल्टा होता है, तो 1 बटा साइन कोसेक ए। इसी प्रकार नीचे देखेंगे आप, तो कोस बटा साइन अगेन कोट ए प्लस साइन बटा साइन का मान 1 और 1 बटा साइन का मान कोसेक, तो माइनस
कोसेक ए। इससे आगे देखिए, तो बराबर इसको आप लिख सकते हो, थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर देता हूँ एक बार। तो ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस 1, तो कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस 1 अपॉन नीचे हो जाएगा कोट ए, नीचे ऐसे कैसे रहने दीजिए भले, 1 माइनस कोसेक ए। देखिए अब जो यहाँ पे ये 1 है ना, अब जो कि हमें दिया हुआ था कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का हमें यूज करना है। तो हम जानते भी हैं, चूँकि हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो यहाँ पे जो ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा पुट कर दीजिए। तो देखिए क्या बनेगा, ये बराबर कोसेक ए प्लस कोट ए एज इट इज़, कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस 1 की जगह मैं ये पुट कर रहा हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई नीचे कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक। अब देखिएगा बराबर ये कोसेक ए प्लस कोट ए है, इसको एज इट इज रखिए, कोसेक ए प्लस कोट ए एज इट इज माइनस का निशान, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एक्सप्रेशन से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्रसार से इसे आप खोल दीजिएगा, इसे आप ओपन कर दीजिए। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए का मान है कोसेक, तो कोसेक थीटा, बी का मान है कोट, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइड बाई ये 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए एज इट इज। और देखिए अब ऊपर से आप देख रहे हैं कोसेक ए प्लस कोट ए, ये कॉमन पार्ट दिख रहा है आपको, ये कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए, मतलब हमने यहाँ पे थीटा लिखा है, यहाँ पे हम कोण ही लेके चलेंगे, क्योंकि हमने जो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन यहाँ पे कोण ए है तो हम ए ही लेकर के चलते हैं कोण इसको। ओके स्टूडेंट, ये थीटा ना लेकर के हम ए ही लेकर चलेंगे, कोण यहाँ पे ए दिया हुआ है तो हम ए का ही इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। ओके, भले आप फॉर्मूले को भी ए में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कौन समान होना चाहिए, कंडीशन फॉर्मूले की होती है कि कौन समान होना चाहिए, भले वो ए हो बी हो सी हो थीटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। देखिए कोसेक ए प्लस कोट ए यहाँ भी है और कोसेक ए प्लस कोट ए यहाँ भी है, तो दोनों पदों से कोसेक ए प्लस कोट ए आपका कॉमन निकल जाएगा, तो कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन, तो जैसे हम कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस, यहाँ कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन आ चुका है तो कोसेक ए माइनस कोट ए बच जाएगा, तो कोसेक ए, देखिए अब बाहर माइनस भी है तो माइनस कोसेक ए, ठीक है, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होते ही बन जाएगा प्लस कोट ए डिवाइड बाय 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। अब ध्यान से देखिएगा ये 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए ऊपर नीचे दोनों तरफ है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, सिद्ध करना था, तो बराबर RHS इति सिद्धम। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा स्पेशल टाइप था, कोसेक ए प्लस कोट ए एज इट इज आ गया है, ये RHS के बराबर आ गया क्योंकि हमें यही सिद्ध करना था। तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में इतना ही, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि ये क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर किसी प्रकार की कोई समस्या हो, क्वेरी हो, पूछना हो आपको कुछ, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो सॉल्यूशन हमने किए हैं आज के, उन क्वेश्चंस की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें ताकि आपको ये PDF रिसीव हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।